हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद गाइस। आप जो भी कमेंट्स करते हो, थैंक यू सो मच गाइस। आप सभी की लाइफ में बरकत आए, खुशियाँ आए। आप जो भी मांग रहे हो, अगर वो जायज़ है तो वो महादेव जी बहुत जल्द आपकी लाइफ में फलित कर दे, यही दुआ है आप सभी के लिए गाइस। हमेशा की तरह थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट है। थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है गाइस? थर्ड पार्टी देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी उसे हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है। यहाँ पर एक साइकिल ख़त्म हो रही है बिकॉज़ न्यू बिगिनिंग्स के लिए कुछ ख़त्म होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ना गाइस, यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आया है और वो ट्विस्ट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो ये जो ट्विस्ट है वो हर एक व्यूअर के लिए हो, यही दुआ है मेरी। लेकिन देखिए गाइस, ये रीडिंग जो होती है जनरल होती है, कलेक्टिव्स के लिए होती है, तो किसके साथ रेजोनेट होगी वो भगवान जी को ही पता है। तो कुछ जो थर्ड पार्टीज़ है ना, वो उनकी अकल ठिकाने पर आ रही है ये मैसेज है यहाँ पर। और वो अब सोच रही है कि आपके साथ दोबारा से रिकनेक्ट किया जाए। मतलब अगर आप खास करके मैरिड हो तो वहाँ पर थर्ड पार्टीज़ क्या चाह रही है कि अगर पास्ट में उन्होंने आपकी मैरिड लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश की है फैमिली के लोगों ने, तो अब फैमिली यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो रही है। और वो रेडी इसीलिए हो रही है गाइस बिकॉज़ इन्होंने किसी से तो कंसल्ट किया है, और जिससे भी कंसल्ट किया है उस पर्सन ने इन्हें डायरेक्टली बताया है कि आपने जिस पर्सन के साथ कुछ खिलवाड़ किया है या तो आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, वो आपको सुधारनी होगी, तभी आपकी लाइफ में खुशियाँ दोबारा से आ सकती है या तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकता है। ये किसी ने बताया है थर्ड पार्टीज़ को। बिकॉज़ देखिए, थर्ड पार्टीज़ का पहले से रहा है कि वो किसी ना किसी के पास हमेशा जाती है कंसल्ट करने के लिए। चाहे कोई पंडित जी है, चाहे कोई तांत्रिक है, चाहे कोई भी है। यहाँ पर एक लेडी भी दिखाई दे रही है गाइस। हो सकता है किसी टारो रीडर से भी इन्होंने कंसल्ट किया है, और जिन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है इन लोगों को कि आपने जिस किसी का भी दिल दुखाया है, सबसे पहले आपको उनकी माफ़ी मांगनी होगी। जो कुछ भी गलतियाँ की है, या तो आप सोल लेवल पर कीजिए या तो सामने से जाकर कीजिए, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ये थर्ड पार्टीज़ को किसी ने बताया है। हो सकता है कुछ केसेस में आपके पार्टनर को भी बताया है। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि उनकी गलतियों की माफ़ी मांग ली जाए, और वो इसलिए सरेंडर पर आए हैं गाइस बिकॉज़ इनकी लाइफ में तबाही मची हुई है। यहाँ पर इनके हाथ से एक एक करके सब चला जा रहा है। इनके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बहुत समय से दिखाई दे रहे हैं गाइस। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ की रीडिंग जब भी मैं करती हूँ, कभी मुझे दिखाई नहीं देता है कि ये लोग फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। हमेशा फाइनेंशियल टेंशन, हमेशा कुछ ना कुछ लॉस की ही एनर्जीज़ आती हैं। और एग्जैक्टली अभी भी वही एनर्जीज़ है। वो कुछ ना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग्स करते हैं, उनके माइंड में कुछ ना कुछ आइडियाज़ होती है, और जो कुछ भी वो अप्लाई करने के लिए जाते हैं, जो कुछ भी वो प्रैक्टिकली वहाँ पर एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर या तो कुछ मनी इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, या जो कोई उनके पार्टनर्स होते हैं वहाँ पर उनके झगड़े हो जाते हैं। कुछ ना कुछ डीलेज़ आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस, हर्डल्स हमेशा से ही इनकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों से थर्ड पार्टीज़ ने कंसल्ट किया है गाइज़। एक ही इंसान के पास नहीं जाते हैं ये लोग, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करते हैं बिकॉज़ इनका एक नेचर बन चुका है हमेशा किसी ना किसी के पास जाना, हमेशा किसी से कुछ ना कुछ पूछना। ये इनकी लाइफ में चलता ही रहता है गाइज़। और ये इसलिए चल रहा है बिकॉज़ इनके घरों में बहुत ज़्यादा कलेश की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा कलह चल रहे हैं, इनके घर में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। और ये आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं गाइज़ कि इन लोगों को ये सब अब असहनीय हो रहा है। ये अब सहन ही नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इनके घरों में ही इनके बच्चों में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, इनके आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं। इनके मतलब जो कुछ भी है इनके पास, जो भी प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पर भाइयों के झगड़े हो सकते हैं, या फिर अब बच्चे इनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, या तो ये जो थर्ड पार्टीज़ है, अगर सिंगल है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है आपके केस में इन्वॉल्व,
तो इनके पेरेंट्स अब इन्हें शादी के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं, शादी कर लो। और अगर ये आपके स्पाउस के साथ इन्वॉल्व है तो वहाँ पर उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज़ आपके पार्टनर भी इसे कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं बिकॉज़ वो आपके साथ मैरिड हैं। तो यहाँ पर ना थर्ड पार्टीज़ जो भी है आपके केसेस में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, और जो भी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व है और वो सिंगल है सामने वाला पार्टनर, और आपके स्पाउस के साथ अगर वो इन्वॉल्व है गाइस, तो वो अब इस डिसीजन तक आ चुकी है थर्ड पार्टीज़ की वो अब खुद से ही इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहती है। बिकॉज़ उनके पेरेंट्स भी उन्हें शादी के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं, और सेकेंडली इस कनेक्शन में उस थर्ड पार्टी को वो स्टेबल कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है, मेंटल पीस बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा एक डर रहता है कि कब ये कनेक्शन मतलब बाहर कहीं स्प्रेड ना हो जाए, या फिर किसी को पता ना चल जाए, या फिर बहुत ज़्यादा बेइज्जती ना हो जाए। बहुत कुछ चल रहा है इस थर्ड पार्टी के माइंड में, और खुद के पेरेंट्स का भी डर है कि शायद पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे, तो कब तक ऐसे चलेगा। तो अब थर्ड पार्टीज़ खुद से ही इस कनेक्शन से बाहर निकलने का सोच रही है। ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइज़। और कुछ जो ज़िद्दी थर्ड पार्टीज़ हैं, वो आज भी आपके पार्टनर को इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है। अगर आपके पार्टनर ने उसे कुछ पैसे दिए हैं, या तो थर्ड पार्टीज़ ने आपके पार्टनर को कुछ पैसे दिए हैं, तो पैसों का इन्वॉल्वमेंट भी है यहाँ पर, और पैसों की वजह से भी ये कनेक्शन पूरी तरीके से अभी भी ख़त्म नहीं हो पा रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर मनी इन्वॉल्वमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है गाइज़। तो जो भी थर्ड पार्टीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही है, काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने की कोशिश कर रही है कि दोबारा से सब चीज़ें ठीक हो जाए। काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रही है थर्ड पार्टीज़ यहाँ पर। वो सोच रही है कि वो ऐसा क्या करे कि उसकी लाइफ में मिरेकल हो जाए। थर्ड पार्टीज़ इन दिनों काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स कर रही है, रिचुअल्स कर रही है, बहुत कुछ कर रही है गाइज़। उन्हें लग रहा है कि जो लक है उनके फ़ेवर में आ जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है गाइज़। उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि थर्ड पार्टी को बहुत कर्मा फेस करना अभी भी बाकी है। अभी भी उसने जो भी यहाँ पर नेगेटिविटी क्रिएट की है अपने एक्शन से, अपने थॉट्स से, वो भुगतना बाकी है। करंटली भुगत भी रही है और आने वाले समय में भी भुगतने वाली है। कुछ थर्ड पार्टीज़ है जो सिटी चेंज करने का सोच रही है, या फिर कंट्री चेंज करने का सोच रही है। जहाँ कहीं पर भी करंटली वो रह रही है, वहाँ पर भी उसे चैन सुकून नहीं मिल रहा है, बिकॉज़ इसका कुछ ऐसा राज है, कुछ सीक्रेट है, या कुछ ऐसा है जो पब्लिकली मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है। बहुत सारे लोगों को इसके राज पता चल चुके हैं। लोगों की जो नज़रें हैं इन लोगों की तरफ देखने की वो बदल रही है। बहुत सारे लोग इनके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं, जो कि थर्ड पार्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा ना एक अलग ही एनर्जी दे रहा है, जिस वजह से ये परिस्थितियों से, सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रही है। और कुछ थर्ड पार्टीज़ के माइंड में यहाँ तक आ रहा है गाइज़ कि वो जहाँ कहीं पर रह रहे हैं वो एरिया ही चेंज कर दे। तो हो सकता है अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टीज़ है, उन्होंने उनका करंट एरिया, करंट लोकेशन चेंज किया है, तो आपके लिए कन्फर्मेशन होगा कि इनके बारे में बहुत सारे नेगेटिव र्यूमर्स स्प्रेड हो चुके थे, जिस वजह से उन्होंने वो एरिया चेंज किया है, शिफ्ट किया है। और कुछ केसेस में अगर थर्ड पार्टीज़ रेंट पर रह रही है गाइज़, बिकॉज़ ये भी एनर्जीज़ है, क्योंकि एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा हैवी है गाइज़। अगर पास्ट में इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी था, लेकिन वक़्त ने इन्हें इनका ऐसा आईना दिखाया है ना, इनकी असलियत वक़्त ने इन्हें दिखाई है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डाउन हो चुके हैं गाइज़। कुछ थर्ड पार्टीज़ तो रेंट के घर में रह रही हैं, और बहुत सारे समय से जो रेंट होता है वो इनका उन्होंने पे किया ही नहीं है ओनर को। तो उस ओनर ने इनको घर से बाहर निकाला है। इस वजह से भी उनकी लाइफ में एक टावर आया है। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब वो कहाँ जाए, बेघर हुए हैं कुछ थर्ड पार्टीज़। बहुत रेयर केसेस में ये मैसेज किसी के साथ रेजोनेट होगा गाइज़, या तो पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है इतने सारे लोगों में, लेकिन मैसेज है यहाँ पर। कोई थर्ड पार्टी बेघर हो चुकी है, और ये इसका बहुत तगड़ा कर्मा इसे मिल रहा है, बिकॉज़ इसने आपको घर से बेघर किया, आपके पार्टनर से आपको अलग किया। अगर आप मैरिड हो तो आप
आपका घर जिसने तोड़ा है उसे ही बेघर होना पड़ रहा है। तो ये कितना बड़ा कर्मा है। कोई थर्ड पार्टी रास्ते पर आ चुकी है गाइस। बहुत ही हैवी कर्मा कोई फेस कर रहा है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पेनफुल एनर्जीज़ हैं और अब इन थर्ड पार्टीज़ को मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं है कि कहाँ पर जाएं। दर बदर की ठोकरें थर्ड पार्टीज़ खा रही है गाइस। इन्होंने जो भी पास्ट में ये डेविलिश एनर्जीज़ आपकी तरफ सेंड की या जो भी इंटेंशंस के थ्रू इविल एनर्जीज़ आपकी तरफ सेंड की, देखिए गाइस, हमेशा कुछ तंत्र मंत्र करके ही एनर्जी सेंड की जाती है, ऐसा भी नहीं होता है। कुछ लोगों के जो थॉट्स होते हैं इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं कि वो थॉट्स के ज़रिए भी किसी सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं, अगर सामने वाले का ऑरा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप पॉजिटिव हो, पावरफुल हो, तो कोई भी ऊर्जा आप पर काम नहीं कर सकती है नकारात्मक, ना कोई तंत्र, ना किसी के नेगेटिव इंटेंशंस। लेकिन अगर आपका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक है तो किसी की भयानक नज़र, किसी की जेलसी, किसी की इनसिक्योरिटी और किसी की एक नेगेटिव थॉट अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी तरफ सेंड भी करता है ना माइंड से, एनर्जेटिकली, तो वो भी अफेक्ट करता है। तो ये भी ऊर्जाएं है कि पास्ट में थर्ड पार्टीज़ ने सोच सोच कर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी तरफ सेंड की हैं, तो उसे इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है अब। वो ऊर्जा जो आपकी तरफ भेजी थी, अगर आप करंटली बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, और अगर पास्ट में आपका ऑरा बहुत ज़्यादा डाउन था और अगर आप अभी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो, पावरफुल फील कर रहे हो गाइस, तो वो जो भी ऊर्जाएं आपके अंदर समाहित थी पास्ट में, वो ऊपर निकलकर थर्ड पार्टी की तरफ रिटर्न जा रही है। बिकॉज जब भी एनर्जी क्लेंस होती है तो वो ऊर्जा जहाँ से आई होती है वहीं पर रिटर्न जाती है गाइस। इसीलिए मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि आप मेडिटेशंस कीजिए, नेगेटिविटी रिलीज़ कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपना खुद का ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हो, उतनी ज़्यादा आपके अंदर जिस किसी पर्सन ने नेगेटिविटी सेंड की है, चाहे आपका खुद का ट्रॉमा है, जो कुछ भी है, वो रिलीज़ होता है। अगर किसी और ने आपकी तरफ सेंड की है ऊर्जाएं तो उसकी तरफ रिटर्न जाती है, चाहे कोई भी इंसान हो, थर्ड पार्टीज़ हो या कोई आपकी हिडन एनिमीज़ हो जो आपको पता भी नहीं है, उन सब लोगों के पास रिटर्न जाती है। और आपका खुद का अगर सबकॉन्शियस ट्रॉमा है तो वो नेचुरली रिलीज़ होता है और वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक वाइट लाइट वहाँ पर आ जाती है, जिससे कि आपको लाइफ की क्लैरिटी मिलती है, आपकी अवेकनिंग होती है, आप अवेयरनेस में आ जाते हो। आप जिस किसी भी भ्रम में हो, उस भ्रम से आप बाहर निकल जाते हो। इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गाइज़। अगर आप ये नहीं करते हो और बस आप एनर्जी अपडेट्स पर ही डिपेंड रहते हो, तो आपका रियूनियन होने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है गाइज़, बहुत डिलेज आते हैं। और अगर होना भी होता है तो बीच में ही कुछ ना कुछ ये लोग करते ही रहते हैं, तो होने वाली चीज़ें भी नहीं होती हैं। ये सच्चाई है गाइज़। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल भी डराना नहीं चाहती हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ ताकि आप लोग अवेयरनेस में आइए और इनोवेट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए और खुशी आए और आपका जो भी एक ड्रीम है वो पूरा हो जाए, राइट। तो ओवरऑल यही है गाइस आज का एनर्जी अपडेट आपका। आप यूनिवर्स को ज़रूर से ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए गाइस, और आप पॉजिटिव रहिए। और थर्ड पार्टी के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट ना लिखिए। कल भी मैंने बोला था लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं गाइस। मैं पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। आप लोगों को मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज ये आपका कर्म आप क्रिएट कर रहे हो। आपके माइंड में आपने थर्ड पार्टी को होल्ड करके रखा है, वो रिलीज़ कर दीजिए। ये एनर्जी अपडेट आपकी तसल्ली के लिए है कि क्या चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने गलती की है तो आप भी वही करोगे कमेंट बॉक्स में। नो, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, लेकिन आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए ताकि आपका एक्सपीरियंस पढ़कर किसी और को भी प्रेरणा मिले, ना कि आप नेगेटिविटी स्प्रेड करो और सामने वाले इंसान को और ज़्यादा नेगेटिव कर दो। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए ताकि वो ब्लेसिंग्स इन रिटर्न आपकी तरफ आए, राइट। तो ये करना होता है गाइस। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आती है। जितना ज़्यादा नेगेटिव कमेंट लिखोगे उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लोगे। यही होता है ऊर्जाओं का लॉ, इसीलिए बताते हैं हम लोग आपको, राइट। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, बस दैट्स इट। गॉड ब्लेस यू ऑल।